जीके का जो खंजर भोंकना एक ज़ीशान जी को छोड़कर, बिकॉज़ ज़ीशान जी फरहाना की जर्नी बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँची है, लेकिन अब ये है गौरव, फरहाना और अशनूर भी हो सकती है, नॉमिनेट नहीं किया। तो हो सकता है वो उनको चैलेंज या कंपटीशन नहीं लगता, उससे कम कंट्रीब्यूशन मालती और अशनूर का। मेरी तो वही नीलम के साथ मेरा जो रिश्ता था, हम लोग जो मस्ती करते थे शहबाज अमाल के साथ। फरहाना ने मुझे जब अपनी मम्मी कहा, वो मेरी बेटी है, तो स्वीट मेमोरीज है। और भी बहुत सारे हैं। हम लोग जो जन्मदिन मनाते थे या जो मस्ती करते थे। फिर जो चीज़ें मुझे बुरी लगी वो तो ऑब्वियसली फाइट्स, क्योंकि मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। लोगों ने जो मुझे इंसल्ट किया, लेकिन मैं सब समझती हूँ कि जिन्होंने भी किया वो उनके उस हिसाब से वहाँ का बिहेवियर ऐसा था। सब मजबूर होते थे क्योंकि सिचुएशन और घर का ऐसी तासीर थी। और तीसरा क्या था आपका? खुशी वाला जो मैं भूलना चाहूँ, तो ऑब्वियसली मैं वो भूलना चाहती हूँ कि जिसमें मेरे झगड़े हुए लोगों से, या किसी ने मुझे गलत समझा। जीके का जो खंजर भोंकना, अभिषेक की जो बदतमीज़ी, बसीर अमाल ने जो बदतमीज़ी की, क्योंकि उसके बाद मेरे रिश्ते उनके साथ सुधर भी गए। तो ये सब भूलने वाली चीज़ें, लेकिन मैं बताऊँ ये सब एक्सपीरियंस थे। इन सब की वजह से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। जी, मैंने उस घर में सबको अपने बच्चों की तरह से ही ट्रीट किया, एक ज़ीशान जी को छोड़कर, बिकॉज़ ज़ीशान जी भले ही मेरे एज से काफ़ी छोटे, लेकिन वो मुझे उनकी उनकी तरफ से ये फीलिंग नहीं आई कि भाई हाँ, बट आई लाइक्ड हिम एज अ पर्सन। थोड़े कंफ्यूजिंग थे मेरे लिए। मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि ये सचमुच जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं अंदर आई और देखा कि एक्चुअली जब मैं वैनिटी वैन में थी, मुझे लिस्ट मिला लोगों का, तब तक मुझे पता नहीं था। मैंने देखा ये इन सब के तो कोई 21 का है, कोई 25 का है, कोई 27 का है, कोई 41 का। मैंने कहा मेरी एज का कोई है नहीं। तो बोले नहीं कोई नहीं है। मैंने कहा यार अभी ठीक है। देन आई सेड ओके चलो, आई एम प्लेइंग विद पीपल जो मेरे एज से बहुत छोटे हैं, और मुझे उस हिसाब से ही रहना चाहिए। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो सबके एक परिवार है। अगर उसमें मैं ये मम्मी वाला कार्ड खेलूंगी या बड़े बुजुर्ग वाला कार्ड खेलूंगी जो भी है, तो उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। और उसकी वजह से मैंने बार बार किया, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, किसी की माँ नहीं हूँ, ताकि उनको एक घर कर जाए कि दे डोंट हैव टू केयर कि भाई माँ है या उसको हम कुछ बोल नहीं सकते, हम नॉमिनेट नहीं कर सकते। एंड वो उनके गेम के लिए बेटर होता। फरहाना की जर्नी बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँची है। एक छोटी उम्र में उन्होंने इंडिया को एज अ पीस एक्टिविस्ट रिप्रेजेंट भी किया है। खूबसूरत भी है, और आई थिंक वो डिज़र्व करती है कि वो जीते, ताकि हमारे कश्मीर के भाई बहन भी जो बच्चे हैं वो भी अपने आप को मतलब इतनी हिम्मत करके वो भी आगे आए। काफ़ी लोग हैं भी आजकल, मतलब अपना नाम तो बना ही रहे। लेकिन आई थिंक फरहाना नीड्स टू विन। शी नीड्स टू, उसकी ये जीत से उसकी ज़िंदगी में जितने घाव हुए हैं वो हील हो जाएंगे। नहीं, ऐसा है कि मैं उस घर में रहकर या सब उनके सामने ये थोड़ी बोलूँगी कि आप मुझे वहाँ पे से कोई पसंद नहीं हो। मैंने कहा भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिसको चुनेगा। लेकिन वो 15 मिनट भी नहीं बात की, बैठ के बात किया। उस एक दिन के लिए आया था, उसमें से उसने 10-15 मिनट स्पेंड किया। फरहाना का जो वो था, जब वो भाग के गई है, तो एकदम देवदास की ऐश्वर्या राय जैसी लगी थी उसमें। सो एंड शी वाज वेरी हैप्पी, सो दैट्स नाइस। बट आई डोंट थिंक अभी ये स्टेज पर हैं कि कोई रिश्ते या कोई शादी या सब। एंड अशनूर इज स्वीट गर्ल ऑल्सो। मैंने मेरा दो दिन पहले मेरा था गौरव प्रणीत फरहाना, लेकिन अब ये है गौरव, फरहाना और अशनूर भी हो सकती है। कुछ लोग अमाल के लिए कह रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। तो ये 3 भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैंने बाहर आके अमाल के बहुत सारे ऐसे क्लिपिंग देखे जहाँ पे उसने पीठ पीछे बोला। और लेकिन मैं अमाल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज आई थॉट अमाल जैसा दिखता है वैसा है। हालांकि नेहल ने मुझे एक बार वार्न भी किया था जब सीक्रेट रूम से आई थी, बट फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। बट उसने जिस तरह से बोला, लेकिन अमाल ना कुछ कुछ कह देता है, ही डजंट मीन इट इन द वे कि लोग। शहबाज थोड़ा सेंसिटिव है, और शहबाज अमाल को लेके बहुत पॉजेसिव भी है। हाँ, तानिया और फरहाना को नॉमिनेट नहीं किया, तो नॉमिनेट, हाँ, तानिया और अशनूर को नॉमिनेट नहीं किया।
तो हो सकता है वो उनको चैलेंज या कंपटीशन नहीं लगता हो। हाँ, शहबाज अमाल जहाँ जाता था शहबाज पीछे पीछे होता था, या फिर शहबाज जहाँ होता था अमाल ज़रूर होता था। और ऊपर से जब उनके फादर आए तो वो उनको अकेले भी नहीं छोड़ रहा था, तो मतलब सॉरी भाई आए थे तो गौरव ने लिटरली रोका कि उनको थोड़ा टाइम अपने आप, क्यों, मैं तो जा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बैठूंगा ही। सो यू नो ही वाज, जैसे सलमान ने कहा भी कि मैंने जो कहा था जेलिस वाइफ की तरह बिहेव कर रहा था। सो दैट इज देयर, वो कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं आई थिंक शहबाज ने अमाल में एक सपोर्ट सिस्टम देखा। मैं अनफेयर नहीं कहूँगी, मुझे जितने लोगों से वोट मिला उस हिसाब से आई थिंक मुझे लोएस्ट वोटिंग मिली थी, एंड अनफेयर नहीं है। लेकिन मुझे लगा जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया शो में उससे कम कंट्रीब्यूशन मालती और अशनूर का था। और दे वर ऑल्सो नॉमिनेटेड, मुझे लगता है उनमें से किसी को जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ ना, मेरी ज़िंदगी में मेरे इतने गहरे रिश्तों में मुझे चोट मिली है, तो यहाँ तो सिर्फ 3 महीने का रिश्ता था, और अभिषेक के साथ तो 3 महीने भी जल्दी निकल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी को माफ़ करने से आप छोटे नहीं हो जाते। उसको मैंने माफ़ किया, उसके दिल में भी मेरी वजह से मेरे लिए कुछ होगा। और ये मैं अपने रिश्तों के बारे में भी कहती हूँ कि अगर मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैंने ऐसा क्या किया कि उनको गलत गलत करने पर मजबूर किया, ये भी हमको सोचना चाहिए।